अच्छा बेटा, मुझे ज़रा बताओ मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? पहले स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आज की क्लास में आप जितना ध्यान से सुनोगे बातों को उतना आसान लगेंगी, और अगर ज़रा भी कोई बात मिस करोगे तो फिर चीज़ें समझ आना मुश्किल हो जाएंगी, राइट? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की क्लास के अंदर जो एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है, जिसका नाम है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तकरीबन काफ़ी सारे सवालों के अंदर वो बाद में आपसे पूछता है, और अगर इस पे नहीं पूछता तो आगे जाके आपको ये ज़रूर पूछेगा। तो ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है, किस तरीके से होता है। अच्छा, आप सब लोगों के पास जो कॉस्टिंग की थ्योरी वाली बुक है, आप ज़ाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पढ़ते होंगे, क्योंकि जितनी बातें मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ वो तमाम बातें वहीं वहाँ पे डिटेल में मेंशन भी होती हैं। सारी बातें डिटेल में आपके पास लिखी भी होती हैं। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में भी सारी बातें हैं, तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा आफ्टर द क्लास, नॉट बिफोर द क्लास, बट आफ्टर द क्लास जब आप उसको पढ़ रहे होगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। चलें जी, हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में, या इस ये टॉपिक नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन ही चल रहा है, बस उसके अंदर ही हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखने जा रहे हैं। देखें यार, बिजनेस जो है वो अपने ओवरहेड्स को एस्टिमेट किया करता था। बिजनेस क्या करता था? अपने ओवरहेड्स को एस्टिमेट करता था। एस्टिमेट मतलब वो एक अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक ख्याल बना लेता था कि भाई हमारे जो बिजनेस है या जो हमारी फैक्ट्री है, हाँ, यहाँ पे जब काम वगैरह चल रहा होगा तो जो हमारा ओवरहेड आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ओवरहेड को डायरेक्टली हर एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम था। तो देयरफॉर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी। उसमें हमने ये देखा कि भाई हर एक यूनिट के ऊपर किस तरीके से हम इस ओवरहेड की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि रेंट का, सैलरी का, हीट एंड लाइट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो खर्चा आता है वो हर एक यूनिट पे कितना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था? पहले हमने ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाई थी। फिर ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाने के बाद हम एक रेट कैलकुलेट किया करते थे, जिसको हम एब्जॉर्प्शन रेट कहा करते थे। अच्छा, ये जो हमने रेट कैलकुलेट किया था, ये हम लोगों ने एक बजटेड, एक एस्टिमेटेड, एक फोरकास्टेड रेट कैलकुलेट करा था। यानी कि हमने सोचा था कि तकरीबन लगभग इतना ही होगा, लगभग इतना ही होगा। अच्छा भाई, अब होता क्या है कि जब आप पूरा साल गुजार लेते हो, लेट्स सपोज आपकी फैक्ट्री ने पूरा साल गुजार लिया, और अब आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि कितने ओवरहेड्स आए। पहले आपने क्या किया हुआ था? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कैलकुलेट किए हुए थे, और अब आपके पास होगा क्या? आपको एक्चुअल ओवरहेड्स भी पता लग चुके होंगे कि भाई असल में खर्चा कितना आया और हमने सोचा कितना था। अब ये जो असल में जितना खर्चा आया और जो हमने सोचा था, उन दोनों का जो डिफरेंस होने वाला है, उन दोनों का जो डिफरेंस होने वाला है, वो क्या होगा? वो हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि इन इजी वर्ड्स अगर मैं आपसे बोल दूं तो मैं करने वाला क्या हूं? एक्चुअल ओवरहेड्स को माइनस कर दूंगा बजटेड ओवरहेड्स से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा हुआ था कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो एक्चुअल ओवरहेड्स अराइज हुए, वो अराइज होते हैं, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं 1,90,000 रुपए की, 190,000। यानी कि मैंने सोचा था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ओवरहेड एक्चुअली आ गए हैं वो कितने आ गए हैं? 190,000 आ गए हैं। और मैंने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने एस्टिमेट लगाया लगाया हुआ था, मेरे हिसाब से ये ओवरहेड्स आने चाहिए थे कितने? 1,00,000 रुपए के। यानी कि मैंने सोचा था कि ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा यार? 1,00,000 आ जाएगा। लेकिन ओवरहेड्स का असल में खर्चा कितना आ गया? 1,90,000 रुपए खर्चा आ गया। यानी कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 90,000। ये जो 90,000 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ये 90,000 आपके बिजनेस के लिए अच्छा हुआ है या आपके बिजनेस के लिए बुरा हुआ है? पहले तो आप ये सोच लीजिए, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आपने सोचा था आपके खर्चे जो आएंगे ओवरहेड्स के वो 1,00,000 आएंगे,
आपने सोचा था कि आपके बिजनेस के अंदर जो खर्चे आएंगे वो 1 लाख रुपए के खर्चे आएंगे, यानी कि आपने जो बजट किए थे ओवरहेड्स वो कितने आएंगे, 1 लाख रुपए के आएंगे, लेकिन खर्चे आ कितने गए, खर्चे आ गए 1,90,000 रुपए के। इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 रुपए ज्यादा खर्चा आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 90,000 रुपए, 90,000 ज्यादा खर्चा आ चुका है। 90,000 क्या आ चुका है, ज्यादा खर्चा आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि 90,000 रुपए मेरी पॉकेट से जाएंगे, ये 90,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरी जेब से निकल के जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 90,000 आया है ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि मेरे बिजनेस के लिए ये बुरी बात है। जैसे एक बच्चे ने लिखा नॉट गुड, बहुत अच्छा लिखा है इसने। अच्छी बात नहीं है, क्यों अच्छी बात नहीं है भाई? अच्छी बात इस वजह से नहीं है क्योंकि 90,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरी जेब से जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मेरी जेब से जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था भाई, मैंने बजट बना के रखा था कि 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा ओवरहेड्स का, खर्चा आ गया 1,90,000 रुपए का। मैंने बोला लो भाई, 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अब जेब से, 90,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे जेब से, हमने तो एस्टिमेट लगाया था 1 लाख रुपए का। तो क्या ये बात समझ आई कि जो 90,000 रुपए आया है ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं मैंने करा क्या। मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया, मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया। किस किस का डिफरेंस कैलकुलेट किया? अगर आप देखें तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, और इन दोनों का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास दो ही सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, या तो नंबर वन, या तो पैसे बच जाएंगे या पैसे लूज हो जाएंगे, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। अब अगर मैं ऊपर वाली सिचुएशन देखूं तो इसके अंदर ये जो मेरे पास 90,000 का आंसर आया है, ये 90,000 क्या है, ये डिफरेंस कैसे निकाला था, ये इस तरीके से निकाला था। चलो मैं ऐसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस बात को। मैंने डिफरेंस कैसे निकाला था, एक्चुअल ओवरहेड्स को बजटेड ओवरहेड से माइनस कर दिया था। अच्छा, अब मेरे पास दो सिनेरियोस क्रिएट होंगे। मेरे पास एक सिनेरियो क्रिएट होगा जिसे मैं बोलूंगा कि ये फेवरेबल सिनेरियो है, और एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट होगा जिसे मैं बोलूंगा एडवर्स सिनेरियो है। फेवरेबल सिनेरियो का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा बचा लिया है। फेवरेबल सिचुएशन आती है जब ये आंसर आता है -90,000, तो इसका मतलब 90,000 रुपए बच जाते। लेकिन इस वक्त में मेरे पास आंसर आया है 90,000, इसका मतलब ये कौन सा है, ये एडवर्स सिचुएशन है, ये बुरी बात है, ये एडवर्स सिचुएशन हो गई है। नहीं नहीं कह सकते, फेवरेबल और एडवर्स ही कह सकते हैं, यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। सही है, सरप्लस और डेफिसिट तो प्रॉफिट अगर बचता है, प्रॉफिट का पैसा बचता है तो वो सरप्लस डेफिसिट होता है। बट दीज आर नॉट प्रॉफिट्स, दीज आर कॉस्ट, दीज आर योर एक्सपेंसेस, दीज आर योर ओवरहेड्स। तो अब अगर ओवरहेड्स ज्यादा हैं जो आपने बजट किए थे और एक्चुअल कम आ गए, तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा बचा लिया, इसका मतलब दिस इज फेवरेबल सिचुएशन। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके ओवरहेड्स जो बजट आपने करे थे 1 लाख के और एक्चुअल ओवरहेड्स 1,90,000 रुपए आ गए, तो इसका मतलब आपने 90,000 रुपए लूज कर दिए। इट मींस दैट दिस इज द एडवर्स सिचुएशन, ये एडवर्स सिचुएशन है। अच्छा भाई, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, ये एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे हुए होंगे। अब जरा सुनिएगा, अब कहानी, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से बात। ये एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे हुए होंगे मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल माइनस बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यानी कि मैंने ऊपर यहां पे क्या रखा था, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ये एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कैसे आई होगी, एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई कर दिया होगा एक्चुअल ओवरहेड से। और बजटेड कॉस्ट कैसे आई होगी, बजटेड रेट को मल्टीप्लाई कर दिया होगा बजटेड एक्टिविटी लेवल से। तो मेरे पास क्या आ गई होगी, मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स और मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स आ गए होंगे। लेकिन अब याद रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करी है, ये जो मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन का जो भी डिफरेंस आएगा, इस कैलकुलेशन का जो भी डिफरेंस आएगा उसको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, बल्कि इसके डिफरेंस को कहा जाता है वेरिएंस। क्या कहते हैं, वेरिएंस। इसका जो भी डिफरेंस आएगा, जो कि ऊपर 1,90,000 रुपए आया था, ये 1,90,000 रुपए क्या है, वेरिएंस।
ये क्या आएगा, इसका डिफरेंस वेरिएंस आएगा। तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वेरिएंस के अंदर और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के अंदर। अच्छा, आप एक और चीज याद रखिएगा, वेरिएंसेस आप जाके पढ़ोगे A2 लेवल के ऊपर, आप AS लेवल के ऊपर वेरिएंसेस नहीं पढ़ते, राइट। तो आप जब वेरिएंसेस पढ़ेंगे तो कहां जाके पढ़ेंगे, A2 लेवल के ऊपर। तो जब A2 लेवल में आपको पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको ये वाली बात भी याद दिलाऊंगा कि वेरिएंसेस निकलते कैसे थे, डिफरेंस निकाला जाता था एक्चुअल और बजटेड। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इस तरीके से नहीं निकलेगी, इस तरीके से खाली वेरिएंसेस ही कैलकुलेट होंगे, तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले आप वो अपने पास लिख लीजिएगा। मैं जरा ये उठा लूं। खैर चलो, अंडर ओवर या तो अंडर आंसर आएगा या ओवर आंसर आएगा। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। सर ये एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट तो आप ऊपर भी बता चुके हैं कि एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। ये एक्चुअल रेट सर कहां से पता लगेगा, जाहिर सी बात है जब सवाल में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी तो एक्चुअल रेट भी पता लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप OAR कैसे कैलकुलेट करते थे, यानी कि चलो OAR को आज दूसरे नाम से जानते हैं, बजटेड रेट। आप बजटेड रेट कैसे कैलकुलेट करते थे, बजटेड रेट। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल था, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेते थे न्यूमरेटर में और इसको डिवाइड कर दिया करते थे बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो हमारे पास आंसर आ जाता था बजटेड रेट, जिसको हम प्यार से OAR, ओवरहेड रिकवरी रेट, बजटेड रेट, बहुत सारे नामों से हम इसको जानते थे, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका मतलब फिर आप मुझे ये बताएं कि एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा। आपने ऊपर तो बजटेड मतलब सोचा हुआ था, बजट मतलब ख्याल बनाया हुआ था, बजट मतलब फोरकास्ट किया हुआ था, बजट मतलब एस्टिमेट किया हुआ था। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख दिया। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेट निकलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो कि आपको खुद से नहीं पता होंगे, सवाल में गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मतलब सर आपने बजट किया हुआ था कि आप यूनिट्स बनाएंगे 10,000, लेकिन एक्चुअल में सवाल में एग्जामिनर ने बता दिया कि यूनिट्स बने 12,000। सवाल में बताएगा, दोनों चीजें सवाल के अंदर बताएगा। तो एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट निकालना कोई मसला नहीं है, और बहुत दफा तो एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट डायरेक्टली लिख के दे देगा फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट पता लग जाएगी। यानी कि ये फॉर्मूला लगा के यहां तक नहीं पहुंचना पड़ेगा आपको, बल्कि डायरेक्टली एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट उसने पहले से दी हुई होगी। बट अगर नहीं दी हुई तो उसको निकालोगे किस तरीके से, बड़ा सिंपल है, एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या अराइज हो जाएगा सर, बड़ी सिंपल सी बात है, एक्चुअल ओवरहेड्स अराइज हो जाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स अराइज हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बजटेड रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो आप बोलोगे सर बजटेड ओवरहेड्स पता लग जाएंगे। नीचे से एक्चुअल ओवरहेड्स पता लग रहे हैं और ऊपर से बजटेड ओवरहेड्स पता लग रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये सवाल के अंदर गिवन होगा और ये आपको हमेशा की तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करेगा, ये आपसे बड़ी आसान सी बात करेगा और आसान तरीके से कैलकुलेट करना। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, ये कैलकुलेट किस तरीके से की जाएगी, ये कैलकुलेट ऐसे की जाएगी कि एक्चुअल ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से माइनस कर दिया जाएगा। सर हमें पता है एक्चुअल ओवरहेड्स क्या होते हैं, सर हमें पता लग गया कि बजटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या चीज है, ये तो एक नई टर्मिनोलॉजी आप लेके आ गए हमारे सामने। हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि भाई जो बजटेड ओवरहेड्स होते हैं वो निकलते ही ऐसे होंगे कि बजटेड रेट को जब मैं बजटेड एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता लग जाता होगा मैंने कितनी ओवरहेड की कॉस्ट बजट की थी। और इसी तरीके से एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट मुझे कैसे पता लग सकती है सर, एक्चुअल रेट मुझे पता हो और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं कि असल में कितने यूनिट्स बने, यूनिट्स क्या कुछ भी, आवर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने रख के OAR कैलकुलेट किया वो जो भी हो, मैंने यहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल लिख दिया खाली, वो किसी भी चीज का हो सकता है, यूनिट का हो सकता है, आवर्स का हो सकता है, लेबर आवर का हो सकता है, मशीन आवर का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें ऑलरेडी बात पता है। लेकिन हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। हमें ये पता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स
को जब हम माइनस करेंगे बजटेड ओवरहेड से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो दो तरीके का आएगा, या तो फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा। लेकिन ये जो भी हमारे पास आंसर आएगा ये तो वेरिएंस आएगा, और हम तो वेरिएंस अभी पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो हमें ये बताइए, ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का जब आपने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला लिखते हुए आपने बोला अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। प्लीज क्लियर कर दीजिएगा कि ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट क्या है। अच्छा, इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, उससे आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप जो है, ऐसी ऐसी घटिया सी एग्जांपल है जो दिमाग में मैं दे रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है वो शाहरुख खान को मेसी से कंपेयर करें, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आप बोलोगे यार नहीं, दोनों का काम ही अलग है। हाँ, एक एक स्पोर्ट्समैन है, हाँ, दूसरा एक्टर है, मैं इन दोनों को आपस में तो कंपेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब जब कंपैरिजन किया जाएगा, जब भी कंपेयर करोगे किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से, तो आप लाइक विद लाइक कंपैरिजन कर रहे होगे। लाइक मैं मेसी को रोनाल्डो से तो कंपेयर कर सकता हूं, शाहरुख खान को सलमान खान से तो कंपेयर कर सकता हूं, बट शाहरुख खान को मेसी से कंपेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये जो मैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल रहा हूँ, ये मैं दो चीजों का कंपैरिजन करके निकालूंगा। तो जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मुझे दोनों साइड पे जो भी काम करना पड़ेगा, सेम ही टाइप की चीज रखनी पड़ेगी, अलग टाइप की चीज नहीं रख सकता। मेसी को शाहरुख खान से मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं जो है वो मेसी को रोनाल्डो से ही कंपेयर करूंगा, सलमान खान को शाहरुख खान से कंपेयर करूंगा, यानी कि मैं लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने वाला हूं। मुझे पता है ये बेसिक सी एग्जांपल है, ये एक बच्चे को बस थोड़ा सा उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, इस वजह से मैंने ऐसी एग्जांपल दे दी। खैर, अब जरा आप बात को गौर से सुनिएगा। ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा फॉर्मूला देखिएगा। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलते हैं, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कैसे निकलेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड? निकालने का तरीका होगा, शुरू करोगे बजटेड वाले ही फॉर्मूले से, यानी कि बजटेड रेट माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम नॉर्मली जब बजटेड रेट निकाला करते थे, यानी कि बजटेड ओवरहेड निकाला करते थे, तो हम इसको बजटेड एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यार अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। मैं यहां पे सोच रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरा एक्चुअल जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है, जो मैंने बजट के हिसाब से रेट बनाया था, जो मैंने एस्टिमेटेड रेट बनाया था, अगर आज उस रेट को इस एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आज उस रेट को जो मैंने एस्टिमेटेड रेट निकाला था, उस रेट को आज अगर एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, कितने मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैं जब भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल रहा हूं तो कंपैरिजन विल बी लाइक विद लाइक। यानी कि मैंने सोचा था कि हर एक यूनिट पे, ऐसी एग्जांपल कर लो, हर एक यूनिट पे इतना खर्चा आएगा, यानी कि लेट्स सपोज $3 पर यूनिट। और जब एक्चुअल रेट आया तो पता लगा कि जो खर्चा आया है वो $2 पर यूनिट का खर्चा आया है, और एक्चुअल में जो हमने यूनिट्स बनाए हैं वो 12,000 या चलो 10,000 यूनिट्स बनाए। हमने कितने यूनिट बनाए, 10,000 रुपए। तो एक्चुअल ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10,000 20,000। तो यानी कि 20,000 के मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। और जब मैं बजटेड को मल्टीप्लाई करूंगा, बजटेड रेट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, जब मैं बजटेड रेट को मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मैंने जो बजट बनाया था, हर एक यूनिट बनने में $3 का खर्चा आएगा। तो अगर आज 10,000 यूनिट्स बने हैं तो खर्चा कितना आना चाहिए था? यानी कि यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्चुअल यूनिट से, जो कि यूनिट हमने बनाए हैं 10,000 यूनिट। तो मैंने ये देखा कि मेरे बजटेड या एस्टिमेटेड रेट के मुताबिक अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता तो मेरा खर्चा आता 30,000 रुपए। लेकिन यहां पे जो मेरा खर्चा आया है वो कितना खर्चा आया है, मेरा खर्चा एक्चुअल में 20,000 आया है, लेकिन जो मैंने बजट किया था वो कितना आया था, 30,000 रुपए आया था। याद रखिएगा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो बजटेड रेट ही इस्तेमाल होगा, लेकिन बजटेड रेट को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए दोनों साइड को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई किया जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये सोचा था कि जो मेरी ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो 30,000 रुपए की कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल में मेरे ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ गई, एक्चुअल में मेरे ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ गई, 20,000 रुपए। इसका मतलब मैंने क्या ज्यादा ओवरहेड सोचे हुए थे या कम ओवरहेड सोचे हुए थे? आपको क्या लगता है? आप पहले मुझे बताएं, मैंने क्या सोचा हुआ था? मैंने ज्यादा ओवरहेड सोचे हुए थे। जब एक्चुअल डेटा मेरे सामने आ गया तो मैंने क्या सोचा हुआ था? क्या मैंने ज्यादा ओवरहेड सोचे हुए थे या कम ओवरहेड सोच के रखे हुए थे या बराबर ओवरहेड सोच के रखे हुए थे? जितना सोचा था उतना ही आ गया, बताइए। सब सब मुझे बताएं, क्या मैंने ज्यादा ओवरहेड सोच के रखे हुए थे या कम? ज्यादा ओवरहेड, सब लोग ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि भाई सर आपने ज्यादा ओवरहेड सोच के रखे हुए थे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कैसे? मैंने सोचा हुआ था 30,000 का खर्चा आएगा। मैंने सोचा था अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो 30,000 का खर्चा आएगा। आ कितने का गया? 10,000 यूनिट पे खर्चा 20,000 रुपए का। इसका मतलब मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी या ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी? आपको क्या लगता है? इसका मतलब मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी, यानी कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम लिए हुए थे या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा लिए हुए थे? सब लोग बताएं। इसका मतलब मैंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा लिए हुए थे। ये फॉर्मूला शार्मूला कुछ नहीं है। अभी 10 मिनट बाद आप बोलोगे ये हो गया सर ने, एक बात ऐसी करूंगा आगे जाके आप बोलोगे ये तो हो गया, बात ही खत्म। आज अभी क्या कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का मतलब क्या? आपके दिमागों में ये बात बैठ जाए जिंदगी भर के लिए, क्योंकि A2 लेवल के ऊपर अगर आप मेरी क्लास के अंदर ही आके बैठे, अगर आप इतने लकी हुए तो आपको ये तमाम चीजें पहले से दिमाग में होंगी। तो जब हम A2 लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको फौरन फौरन बातें याद आ रही होंगी, हाँ यार ये तो टेंशन की बात ही नहीं। अच्छा भाई, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास आंसर आया, ये आंसर क्या आया? ये मेरे पास नेगेटिव आ गया 10,000 रुपए। ये मेरे पास आंसर क्या आया है? नेगेटिव आ गया है 10,000 रुपए। इसका मतलब नेगेटिव 10,000 रुपए आने का मतलब क्या है? इस नेगेटिव 10,000 रुपए आने का मतलब है कि मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन की हुई है। मैंने क्या करी हुई है? ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई है। अच्छा भाई, अब हम दोबारा से एक नया पेज पे जाते हैं और हम दोबारा से बात करते हैं। भाई, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं करी आपने हमसे। एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। अगर सर आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं तो एक्चुअल, अगर आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस निकालते हैं तो एक्चुअल ओवरहेड को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से सबट्रैक्ट करेंगे। और जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो एक्चुअल ओवरहेड्स को बजटेड ओवरहेड से माइनस करेंगे, जो कि आप A2 में जाके पढ़ोगे। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलते हैं? यूजुअली सवाल में सीधा सीधा गिवन होगा कि एक्चुअल ओवरहेड इतने आ गए, तो आप वो उठा के यहीं पे लिख दोगे। बट अगर एक्चुअल ओवरहेड सीधे सीधे नहीं दिए हुए तो आप कैसे निकाल सकते हो? मैक्सिमम करके बता रहा हूं, इससे ज्यादा एग्जामिनर की मजाल नहीं होगी कि आपके साथ वो सवाल कर ले। कैसे? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ये आ गया आपके पास एक्चुअल ओवरहेड, माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कैसे निकलता है सर? एब्जॉर्ब्ड यानी कि बजटेड रेट। ये बजटेड रेट क्या कर रहे हैं सर? इसको आसान कर देना आप। चलो आसान कर देते हैं। OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये OAR क्या होता है? बजटेड रेट ही तो होता है। OAR को क्या कहते थे दूसरे लफ्जों में? बजटेड रेट कहते थे, ओवरहेड रिकवरी रेट कहते थे। तो यहां पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालोगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल ओवरहेड्स कैसे निकालोगे? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो इससे का डिफरेंस जब तुम निकालोगे, या तो तुम्हारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आंसर तुम्हारे पास नेगेटिव आता है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, पॉजिटिव आता है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। हम एग्जांपल लेते हैं और हम एग्जांपल के थ्रू काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से आप इतना आगे तक चले जाओगे, इतना आगे तक चले जाओगे कि आप फिर क्लास से नहीं उठोगे। सही है? जरा सुनिए एग्जाम्पल। चलो भाई, एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकते हैं हम? किस चीज की दें? यूनिट्स की दें, आर्ट्स की दें, किसी भी चीज की दे सकते हैं। चलो देते हैं यूनिट्स से स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट
एक्चुअल, बजटेड। दो टाइप की इंफॉर्मेशन लेते हैं और दो तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल और बजटेड। एक्चुअल के अंदर लेट सपोज हम सोचते हैं कि यूनिट्स बने 20,000 और बजट करे हुए थे यूनिट्स बने 10,000। जो टोटल ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, इसके अंदर आई है 1,90,000 रुपए की, 190,000 की, 190,000। और इसके अंदर जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट आई हुई थी। ये एग्जामिनर ने आपको ये डेटा उठा के सीधा सीधा दिया हुआ था। इसके अंदर एग्जामिनर ने ज्यादा आपसे पंगेबाजी नहीं करी हुई थी, एग्जामिनर ने इसके अंदर बहुत ज्यादा आपसे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी हुई थी, सीधे सीधा आपको सब कुछ दिया हुआ था। एग्जामिनर आपसे ये बोलता है कि जरा कैलकुलेट करके बताइए अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। भाई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो आपको जो डेटा गिवन है वो यूनिट्स गिवन है डेटा में, और आपको टोटल कॉस्ट गिवन है। और यहां पे वो बोलता है कि जो एक्चुअल यूनिट्स बने वो 20,000 यूनिट्स बने और 1,90,000 रुपए की कॉस्ट आई, और जो आपने बजट किया हुआ था वो 10,000 यूनिट्स आपने बजट करे हुए थे और 1,00,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपसे अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के बजाय मैं आपसे बोलूं मुझे पहले आप दो चीजें कैलकुलेट करके बताइए, एक बजटेड रेट और एक एक्चुअल रेट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बजटेड रेट का मतलब क्या था सर, बजटेड रेट मतलब ओएआर, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यानी कि सर आप सिंपल सा रख लें, 1,00,000 रुपए यहां पे रखिए ऊपर न्यूमरेटर में, और इसी तरीके से इसी के ही जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है वो कितना है, 10,000 है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 10,000 रुपए से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से $10 आ रहा है या जो भी आ रहा है, मुझे ये जरा देख के बता दीजिएगा, $10 पर यूनिट। क्या $10 ही आ रहा है? ठीक, इसका मतलब मेरा ओ ए आर कितना आया, मेरा ओ ए आर आया $10। हाँ, इसका मतलब मैंने ये सोचा था कि जब मैं एक यूनिट बनाऊंगा, जब मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो जो मेरे ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो $10 आएगी। जब मैं दो यूनिट बनाऊंगा तो ओवरहेड की कॉस्ट 20 आ जाएगी। जब मैं 3 यूनिट बनाऊंगा तो 30 आ जाएगी। जब मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो ओवरहेड की कॉस्ट 1,00,000 आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं एक्चुअल रेट भी तो कैलकुलेट करें, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल रेट के लिए कोई मसला नहीं है, एक्चुअल ओवरहेड्स आप लीजिएगा न्यूमरेटर में 1,90,000 रुपए, और उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, एंड दैट इज 20,000। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअल रेट कितना आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअल रेट कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 9.5 हो जाएगा मेरे ख्याल से, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 9.5। इसका मतलब एक्चुअल रेट क्या आया, एक्चुअल रेट ये आया कि जब मैं एक यूनिट बनाता था तो ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाया करती थी, 9.5 पर यूनिट आती थी। मैं दो यूनिट बनाता था तो ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ जाती थी, समथिंग मेरे ख्याल से 9.5 समथिंग हो जाएगा, 21 हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, वो अब इतना इतना नहीं सोच रहे, बट इसका मतलब ये। अच्छा, अब अगर हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल overheads minus absorbed overheads. Now, under over absorption is equal to actual rate multiply by actual activity level minus budgeted rate multiply by actual activity level। यही फॉर्मूला बनेगा इसका मतलब यही फॉर्मूला बनेगा। अगर हम एक्चुअल रेट देखें, सो द एक्चुअल रेट इज $9.5, 9.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या है कि एक्चुअल में क्या चीज कितना बना, यूनिट कितना बना, एक्चुअल में कितने आवर्स यूज हुए, एक्चुअल में कितने मशीन आवर यूज हुए, एक्चुअल में कितने लेबर आवर यूज हुए। अब ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो रेट कैलकुलेट किए गए हैं तो बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या रखा था सर, यूनिट्स रखा था। तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, यूनिट से ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कौन से यूनिट से, बजटेड यूनिट से या एक्चुअल यूनिट से, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। जरा मल्टीप्लाई करके आप आंसर अपने पास रखिए, मैं आपसे पूछूंगा आंसर। और फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, बजटेड रेट यानी कि जो कि हमने निकाला था $10,
पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, यानी कि अगर हमने ये जो सोचा हुआ था कि हर एक यूनिट पे 10,000 का खर्चा आना चाहिए, वो 10 रुपए का खर्चा आना चाहिए ओवरहेड का, तो जब मैंने 20,000 यूनिट बनाए होंगे तो ओवरहेड का खर्चा कितना आया होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना खर्चा बन जाएगा, 1,90,000 रुपए बन जाएगा। देखिए 190,000 आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो ओवरहेड सोचे थे, जो मेरे 20,000 यूनिट बनने पे हर एक यूनिट पे 10 का खर्चा आता, तो 20,000 यूनिट बनने पे टोटल ओवरहेड का खर्चा मेरे बजट के हिसाब से, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से कितना आता, 2 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में ये खर्चा आया कितना, 1,90,000 रुपए का। देखो यहाँ पे भी लिखी हुई थी टोटल कॉस्ट 1,90,000 रुपए, घूम फिर के आना वही है तुम। ये कॉस्ट आपको सवाल में डायरेक्टली दी भी होगी, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि निकली कैसे। तो ये जो 1,90,000 रुपए की कॉस्ट एक्चुअल में आ गई, और आपने सोची भी कितनी थी, 2 लाख रुपए सोची हुई थी। क्या आपने कॉस्ट ज्यादा सोची हुई थी या कम सोची हुई थी, बताइए? ज्यादा सोची हुई थी, ज्यादा सोची हुई थी। हमने क्या सोची हुई थी, ज्यादा। इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन आपने करी थी वो अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी या ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी, ओवर एब्जॉर्प्शन। कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 रुपए नेगेटिव, राइट। ओवर एब्जॉर्प्शन कर ली थी, ज्यादा खर्चा सोच लिया था, ज्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ था। अच्छा, अगर ओवरऑल में अगर आप देखें तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आप वैसे सोचें, ये ओवर एब्जॉर्प्शन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात है। क्योंकि जब मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन करी होगी, हमने कम नहीं सोची थी भाई, हमने 2 लाख सोची थी, असल 1,90,000 आ गई, एक्चुअल 1,90,000 आ गई, हमने तो 2 लाख सोची थी। बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि जब मैं पर यूनिट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जब मैं एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ और मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दी होगी, तो उस यूनिट की कॉस्ट भी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। और उस यूनिट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से मेरे कॉम्पिटिटर ने अगर बेहतर कैलकुलेशन करके रखी हुई होगी तो उसकी कॉस्ट कम आ रही होगी, उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स आ गए। बहुत आगे की बात करिए, बहुत आगे, मतलब आप A टू गुजर जाए, छोड़ दें, बहुत आगे की बात कर दी। बट सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि वो भी बड़ी लॉजिकल सी बात है, वो भी बड़ी लॉजिकल सी बात है, इलॉजिकल नहीं है, यहाँ बैठती है वो बात, मैंने कर दी। खैर छोड़िए। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये हम लोगों ने ओवर एब्जॉर्प्शन निकाली, हम लोगों ने क्या कर ली, ओवर एब्जॉर्प्शन निकाली। अच्छा भाई, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में मैं आपके सिर्फ हाथ खोलने के लिए, आपका दिमाग खोलने के लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल को देखिए, चलें जी। यूनिट्स नहीं लेते, इस बार लेते हैं हम लेबर आवर्स, और यहां लेते हैं टोटल कॉस्ट। लेबर आवर आप इस तरीके से अज्यूम कर लीजिए, वही सेम रख लेते हैं, चले 20,000 और 10,000। एक्चुअल एंड बजटेड, बजट किए थे कि लेबर 10,000 घंटे काम करेगी, एक्चुअल में लेबर ने 20,000 घंटे काम कर लिए। अभी बात करते हैं इस बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का जो मसला आता है बच्चे को, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपकी जिंदगी में। आपको जिंदगी में इसके बाद कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, ये गारंटी। सिर्फ एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो ओवरहेड की कॉस्ट सोची हुई थी वो एक्चुअल में कॉस्ट आ गई 1,80,000 रुपए। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है ये एग्जाम्पल, तो मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा। एक्चुअल में हमने देखा तो ओवरहेड की कॉस्ट आ गई 1,80,000 रुपए, और हम लोगों ने जो सोची हुई थी वो हम लोगों ने कॉस्ट सोची हुई थी कि भाई कॉस्ट आनी चाहिए 2 लाख रुपए। या चलो हमने सोची हुई थी कॉस्ट आनी चाहिए 80,000 रुपए। हमने सोची थी कि कॉस्ट आनी चाहिए कितनी, 80,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल को देखते हुए अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर हमें दो चीजों की जरूरत है, एक्चुअल एक्चुअल ओवरहेड तो हमें ऑलरेडी पता है, एक्चुअल ओवरहेड्स तो ये सवाल के अंदर दिए हुए हैं, अगर नहीं भी दिए हुए होते तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो भी पता लग जाता। यानी कि अगर इसका मतलब ये हो गया सर, आप ये बोल रहे हैं कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब होता है सर एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
इसका मतलब ये होता है सर कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जब आप निकालेंगे तो एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। अगर सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स ना दिए हुए हो, वैसे तो इन दोनों सवालों में ही दिए हुए थे, उसमें 1,90,000 रुपए, इसमें 1,80,000 रुपए, माइनस कर दीजिएगा इसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सर ऐसे निकलते हैं कि बजटेड रेट यानी कि OAR को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। ये बार बार क्यों लिख रहे हैं सर? ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप कल को थोड़ा सा आपका शेकी भी होता है तो फॉर्मूला तो याद होगा कि एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन बता देता है, इतना तो याद हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स तो हमारे पास सीधे सीधे गिवन है। क्या आप एक्चुअल रेट निकाल सकते हो? चलो आप पहले एक्चुअल रेट निकालो। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर बड़ा सिंपल है, 1,80,000 रुपए को डिवाइड कर दीजिए 20,000 रुपए से, एक्चुअल रेट पता लग जाएगा। तो बताइए एक्चुअल रेट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो मुझे एक बच्चे ने बताया कि एक्चुअल रेट इज 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 20,000 से, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 20,000 यूनिट्स लिए थे, इस बार 20,000 आवर्स क्यों लिए हैं? ये $9 क्या आया है तुम्हारे पास? ये $9 क्या आया है? ये जो तुमने एक्चुअल रेट निकाला है $9, ये $9 क्या है? पर यूनिट है या पर लेबर आ रहे? सर पर लेबर आ रहे, क्योंकि हमने बजटेड एक्टिविटी लेवल लेबर रखा था नीचे डिनोमिनेटर में, हमने डिवाइड 20,000 से करा है जो कि लेबर आवर्स है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी लेबर आवर्स से ही कर रहे हैं, ठीक है। माइनस बजटेड रेट कितना होगा जरा करिएगा, 10,000 डिवाइड, वो 80,000 डिवाइड बाय 10,000 तो आपको पता लग जाएगा बजटेड रेट कितना आ रहा है। सो द बजटेड रेट इज 8 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल दैट इज 20,000, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर कितना आ रहा है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन? नहीं आंसर नहीं, पहले बताइए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, वो सॉरी 9, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। देखो यही सही आ रहा है, सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास और कभी कभी हो जाती है गलती। और दूसरे का कितना आ रहा है? 20,000 8 1,60,000। डन, ओके। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखिए तो आपने एक्चुअल में आपके ओवरहेड्स कितने आए हैं? 1,80,000, जो कि पहले भी दिए हुए थे सवाल में, तो मैंने बोला ये तो दिया हुआ ही होता है, ना भी दिया हुआ हो तो ऊपर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बट ये 1,80,000 रुपए के एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए, लेकिन आपने कितना खर्चा सोचा हुआ था? कितना खर्चा आएगा? आपने क्या सोचा हुआ था कितना खर्चा आएगा? आपने सोचा हुआ था 1,60,000 का खर्चा आएगा अगर हम 20,000 घंटे लेबर से काम करवाते हैं। अगर हम 20,000 घंटे लेबर से काम करवाते हैं तो हमारा जो खर्चा आएगा ओवरहेड्स का वो $8 पर आवर के हिसाब से आएगा, तो 1,60,000 का खर्चा आना चाहिए, लेकिन जो खर्चा आया वो 20,000 लेबर आवर्स पे $9 पर लेबर आवर का खर्चा आया। इसका मतलब मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा आ गया या कम खर्चा आ गया? पहले ये बताइएगा, जो मैंने सोचा था वो ज्यादा खर्चा सोचा हुआ था या कम खर्चा? चलो मैं दोबारा से आसान सवाल करता हूं। मैंने जो सोचा हुआ था, ऐसे सोचिएगा, मैंने जो सोचा हुआ था, मैंने ज्यादा खर्चा सोचा हुआ था या कम खर्चा सोचा हुआ था? मैंने कितना सोचा था? 1,60,000 आ कितना गया? 1,80,000 रुपए। मैंने कितना सोचा हुआ था? कम सोचा हुआ था या ज्यादा सोचा हुआ था? सर आपने 20,000 रुपए कम सोचा हुआ था, आपने 20,000 रुपए कम सोचा हुआ था। इसका मतलब जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा? वो आपके पास 20,000 रुपए आंसर आएगा। और ये 20,000 रुपए आपको क्या बता रहा होगा? ये 20,000 रुपए आपको बता रहा होगा, ये 20,000 जो आपके पास पॉजिटिव आया, ये आपको बता रहा होगा कि आपने अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई है। क्यों अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई है? क्योंकि आपने कम खर्चा सोचा हुआ था और असल में खर्चा ज्यादा आ गया। पिछली एग्जांपल के अंदर देखो तो आपने ज्यादा खर्चा सोचा हुआ था और कम खर्चा आ गया था। यहां पे आपने कम खर्चा सोचा हुआ था और ज्यादा खर्चा आ गया। दोनों एग्जांपल्स को अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके मैच करें तो आपका दिमाग शायद थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर कुछ बातें क्लिक होंगी। हो सकता है 100% ना हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर बात हो नहीं सकती। तो यानी कि ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है ये कैसे पता लगती है? या तो मैंने एक्चुअल ओवरहेड से अपने जो ओवरहेड्स हैं वो कम सोचे हुए थे तो अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी, और मैंने अपने ओवरहेड के खर्चे एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा सोचे हुए थे तो इसका मतलब मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी। यही आपको अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बताता है कि आपने जो एस्टिमेट करा था एक्चुअल अगर उससे ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब आपने अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी, और आपने जो एस्टिमेट करा हुआ था अगर एक्चुअल उससे कम आ जाए तो आपने ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी, आपने ज्यादा खर्चा सोचा हुआ था, आपने ज्यादा सोचा हुआ था। तो ये जो 2 लाख और 1,90,000 वाली एग्जांपल है ये ओवर एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल है, क्योंकि आपने 2 लाख सोचा हुआ था, आपने 2 लाख का खर्चा सोचा हुआ था, लेकिन आया कितना एक्चुअल में खर्चा? 1,90,000 रुपए का, यानी कि आपने ओवर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी 10,000 रुपए की। और दूसरी एग्जांपल के अंदर आप देखें तो आपने सोचा हुआ था 1,60,000 का खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा आया कितना? 1,80,000 रुपए का खर्चा आया। इसका मतलब आपने कम सोचा हुआ था एक्चुअल खर्चे के मुकाबले में। तो आपने जब कम सोचा तो आपने जाहिर सी बात है अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी। आपने क्या करी हुई थी? अंडर एब्जॉर्प्शन करी हुई थी। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम कहां आएगी। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां आएगी। अब मैं आपका प्रॉब्लम हल करता हूं।
मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि एक्चुअल, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम कहां आएगी वहां की बात कर रहा हूं और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको एक ओ ए आर दिया हुआ है, दैट इज $8। मुझे नहीं पता इसका आंसर ओवर आएगा या अंडर आएगा, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। $8 मेरे पास एक्चुअल डेटा गिवन है, मुझे ये पता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स जो आए हैं आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स आए हैं लेट सपोज 3 लाख रुपए के, राइट। और जो आपके पास एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो आपके पास एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी डेटा को देखते हुए अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलोगे सर यार पहले तो हम लोग सब बातें भूल जाते हैं और हम बोलते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सर एक्चुअल ओवरहेड्स सवाल के अंदर ऑलरेडी वैसे गिवन है, लेकिन हम आदत हो गई है तो हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड रेट इनटू बजटेड रेट मतलब ओएआर, बजट मतलब वही ओएआर और कुछ भी नहीं है, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो अब अगर आप देखें तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के आए हुए हैं? वो तो 30,000 रुपए के आए हुए हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन 30,000 रुपए के ओवरहेड्स आए हुए थे एक्चुअल में। आपने कितने बजट करे थे? आपने सोचा था हर एक यूनिट पे $8 का खर्चा आएगा ओवरहेड का। यूनिट कितने बने? 40,000 यूनिट बने, ये 3 लाख का कॉस्ट आया था, राइट। 4 लाख 40,000 यूनिट्स बने, तो जरा कैलकुलेट करना 8 इंटू 40,000 कितना होता है बेटा, जरा मुझे बताना। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 8 इंटू 40,000 कितना होता है बेटा? 32, 3,20,000, 3,20,000 रुपए। सवाल यह है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई या ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। आप यहाँ आगे फंस जाओगे, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैं आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। आप पहले बताएं आपके पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? सर नेगेटिव 20,000 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब आंसर ऐसे आ रहा है आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर, राइट। नेगेटिव आंसर आ रहा है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, ये मेरी बुक के अंदर भी ये बात मेंशन है, ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से सोचना है, एक टर्म है जो मैंने बुक के अंदर लिखी है, अगर आप वो रीड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। NOPU, नोपू, एक्सक्लूसिव टर्म है। हाँ? तो ये एक्सक्लूसिव टर्म को जरा समझिएगा। जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए, जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए, यानी कि n नेगेटिव आंसर आ जाए, तो n के बराबर में क्या लिखा हुआ है? O। इसका मतलब क्या हो गई होगी? ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई होगी। और इसी तरीके से अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आ जाए, यानी कि P आ जाए, पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो उसके आगे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? U। इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब नो पू, नेगेटिव मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे आप लिख लीजिए डायरेक्ट ओवर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बच्चा पेपर में यही घबरा जाता है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है, वो यही भूल जाता है। तो भाई नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नोपू को याद रखना। नोपू भाई आपके बड़े काम आएंगे पेपर वाले दिन। तो ये आपको पता लग जाएगा कि नोपू का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। क्या अब ये वाली बात आपको क्लियर हुई? अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आपको थोड़ा हद तक क्लियर हुआ? अभी बहुत है, अभी तो सिर्फ शुरू किया है मैंने। बट जब तक अब तक मैंने जितनी बातें करी, क्या आपको वो सारी बातें क्लियर हुई? सबसे पहली और सबसे मेन बात, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने का तरीका। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने का तरीका यह है कि एक्चुअल को माइनस कर देते हैं
एब्जॉर्ब ओवरहेड से। और नोपू के एक और छोटे भाई हैं जो कि आगे जाके काम आएंगे, उनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, उनका नाम बड़ा फनी सा है, बट वो इनके ही भाई हैं, तो उनके उनके बारे में भी आगे बात आएगी। बट ये नोपू भाई आपका लाइफ सेवर है, तो आपको फौरन से पता लग जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है। सही है? अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, अब अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे की चीज को देखना शुरू करें, यहां तक तो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल बातें कर ली, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन खोलते हैं, अपनी बुक पे जाते हैं, हमारी बुक ये रही है और इसके अंदर आपके पास पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन होगा। अगर आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप जरा सुनना। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, कुछ डेटा अवेलेबल है, और ये डेटा जो आपके पास अवेलेबल है ये क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको वो बोलता है कि बजटेड मशीन आवर्स का जो आपने बजट किया हुआ था वो कितने घंटे करा हुआ था? 17,000 घंटे मशीन चलेगी, 17,000 घंटे मशीन चलेगी। एक्चुअल मशीन आर, असल में मशीन कितने घंटे की चली? 21,250 घंटे चल गई। हाँ, यानी कि एक्चुअल में मशीन ज्यादा घंटे चल गई। ज्यादा घंटे क्यों चली होगी भाई? हो सकता है यार ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जो वेरिएंसेस में आके पढ़ोगे, अभी कोई रीजन नहीं पूछ रहा वो आपसे। बजटेड ओवरहेड, जो आपने सोचा हुआ था कि ओवरहेड का खर्चा आएगा वो 85,000 रुपए आएगा, एक्चुअल ओवरहेड का खर्चा आ गया 1,01,500, या जो भी पढ़ूंगा 10,500, सॉरी 1,500 नहीं होगा, 1,10,500 का एक्चुअल खर्चा आ गया। एग्जामिनर का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, बोलता है कैलकुलेट ओ ए आर। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ले भाई, ये भी कोई बात हो गई? ओ ए आर यानी कि ओ ए आर का दूसरा नाम बजटेड रेट सर। कैलकुलेट ऐसे होता है, बजटेड ओवरहेड्स या बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो चाहे आप इसको नाम दे दें, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो मेरी जान मुझे बताओ, बजटेड ओवरहेड्स कितने के हैं सर? 85,000 के। कुछ नहीं सोचना सर, सीधा सीधा लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना है सर? हमने बजट किया था 17,000 घंटे मशीन चलेगी, तो डिवाइड कर दीजिए 17,000 से। जरा मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है, बजट रेट कितना आ रहा है, बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए। 5, इसका मतलब $5 पर मशीन आर। इसका मतलब मेरी मशीन जब 1 घंटा चलेगी तो ओवरहेड का जो खर्चा आएगा वो कितना खर्चा आएगा? $5 का खर्चा आएगा। मेरी मशीन जब 1 घंटा चलेगी तो ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा? $5 का खर्चा आएगा, राइट? अब आगे जरा बात को गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि चले आपने ओएआर तो निकाल लिया है तो बच्चा भी निकाल लेगा, जरा मुझे बताएं एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? आप बोलोगे लो भाई, ये तो और बच्चों वाली बात हो गई। सर, एक्चुअल रेट निकालने के लिए आपको एक्चुअल ओवरहेड्स पता होने चाहिए और उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। तो सर, एक्चुअल रेट कुछ इस तरीके से निकलेगा कि एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 1,10,500 के हैं, उसको आप डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, जो कि एक्चुअल यूनिट, वो जितने आवर्स, यूनिट बोल रहा हूं, जितने आवर्स मशीन ने चले हैं या जितने आवर्स मशीन चली है, दैट इज 2150। तो एक्चुअल रेट बताइए कितना आ रहा है? 5.2। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में जब मेरी मशीन 1 घंटा चलती थी तो मेरा जो ओवरहेड का खर्चा आता था वो कितना आता था? 5.2। मैंने सोच के रखा हुआ था 5 आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है? 5.2 आ रहा है। मैंने सोचा हुआ था कि $5 का खर्चा आएगा, बजट किया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है? क्या रेट के हिसाब से खर्चा आ रहा है? 5.2 के हिसाब से खर्चा आ रहा है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं आगे, इसके इसके बारे में आगे बात करते हैं। रेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर आगे बोलता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी तो निकाल के बताओ। मैंने बोला अच्छा, तो ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने में क्या मसला है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स कैसे निकलते हैं सर? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अच्छा भाई, माइनस कर दीजिएगा इसको किससे सर? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकलते हैं बजटेड रेट, दैट इज ओ ए आर बोलते हैं, बजटेड रेट बोलते हैं, सेम बात है, दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। नानी के घर ओ ए आर बोलते हैं, दादी के घर बजटेड रेट बोलते हैं, बंदा एक ही है। ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सर? अगेन लाइक विद लाइक कंपैरिजन है, तो फिर मेसी को रोनाल्डो से ही कंपेयर किया जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अगर आप निकाल रहे हैं तो एक्चुअल रेट कितना है? आप बोलोगे सर $5.2 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 21250 माइनस ओ ए आर कितना है सर? $5 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21250 से। तो पहले तो मुझे बताइए पहले का एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आ रहा है? तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि वो 1,10,500 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5.2 को 215,250 से, जो भी है कितना है ये 21, ये 21250 था, ये बात याद रखिएगा बस। हाँ, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा जज्बात में जल्दी लिख दिया था। 212 कितने थे? 21
250 106,250 आंसर नहीं आ सकता, बजट एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं आ सकते, एक्चुअल ओवरहेड्स सेम आएंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स में कभी भी चेंज नहीं आ सकता, एक्चुअल ओवरहेड्स वही रहेंगे 110,500, यही ओवरहेड्स आएंगे, यही निकालूंगा, यही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, एक्चुअल तो यही है ना, कुछ और थोड़ी है, तो यही आएंगे, राइट। और दूसरे का कितना है, दूसरे का बजटेड है, ओके, तो बजट कितना बताया मुझे, 106,250, दोनों को नेट करो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है नेगेटिव आंसर आ रहा है, बताओ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मुझे खाली ये बताना आंसर, वैसे मैं आपको बता दूं तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना पॉजिटिव आ रहा है, 4250 पॉजिटिव, इसका मतलब अंडर है या ओवर है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इसका मतलब मैंने जो ओवरहेड सोचे हुए थे वो मैंने 1,06,250 के सोचे हुए थे, लेकिन एक्चुअल में ओवरहेड कितने आ गए, 1,10,500 के आ गए, यानी कि ज्यादा के ओवरहेड आ गए, ज्यादा के ओवरहेड आ गए, जब ज्यादा के ओवरहेड आ गए इसका मतलब मैंने कम सोचे हुए थे, मैंने सोचे हुए थे कम, तो इसका मतलब मैंने क्या करी हुई थी, अंडर एब्जॉर्प्शन। और अगेन आपके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, NOPU, तो अगर पॉजिटिव आंसर आया तो अंडर एब्जॉर्प्शन है, नेगेटिव आंसर आया तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज इट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप अपनी बुक के अंदर ही आ जाइए, यहां पे एक सवाल लिखा हुआ है, ऐसे ही मुझे नजर आ गया, मैंने प्लान नहीं करा हुआ था ये सवाल आपको कराने का, बट बोलता है ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अकर्स व्हेन, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यानी कि जब ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, जब ओवर एब्जॉर्प्शन होती है तो वो कब होती है, ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है, सबसे पहले बोलता है, सुनना जरा बात को गौर से, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड्स, यानी कि जो हमने एब्जॉर्ब किए हुए थे ओवरहेड वो एक्चुअल से ज्यादा थे, क्या यही आंसर है या कोई और है, मुझे बताइए। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड्स बजटेड ओवरहेड, बजटेड का तो बात ही नहीं है, बजट को तो हटा दीजिए, बजटेड को तो हटा दीजिए, बजटेड से कंपैरिजन नहीं होता, बजट से कंपैरिजन वेरिएंसेस के अंदर होता है खाली। उसके बाद फिर एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सीड बजटेड ओवरहेड, अगेन बजटेड ओवरहेड आ गया तो कंपैरिजन ही नहीं होता बजटेड का, तो हटा दीजिए। उसके बाद बोलता है बजटेड ओवरहेड्स एक्सीड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसको भी वैसे ही हटा दीजिए। तो ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड, यानी कि मैंने जो सोचा हुआ था, मैंने जो सोचा हुआ था वो ज्यादा सोचा हुआ था एक्चुअली में से, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड में से, तो उसको हम ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था, मैंने कम सोचा हुआ था, असल में ज्यादा आ गया। अगर यहीं पे ही 1,12,000 समथिंग आता तो मैंने ज्यादा सोचा हुआ होता, और यहाँ पे कम एक्चुअल में आया होता, तो फिर क्या हो जाती, फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती, तो वो यही बात कर रहा है। खैर, आगे बात करते हैं, अब आ जाइए आप एक पेज पीछे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी चीज में आपको मालूम करना हो तो आपको ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए चाहिए क्या क्या चीजें, सर हमें एक्चुअल रेट चाहिए, हमें बजटेड रेट चाहिए, और हमें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए होंगी, मैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल जाऊंगा सर, क्योंकि मुझे पता है यही तीन चीजें हैं जो फॉर्मूले में यूज होंगी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की, इसके अलावा कोई चौथी चीज इस फॉर्मूले के अंदर शो नहीं होगी। सर कभी बैलेंस आता है आंसर, देखो क्वेश्चन वो इसलिए देगा कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकले, बैलेंस अगर हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने सोचा था वही ओवरहेड आ गया, ना ओवर एब्जॉर्प्शन हुई ना अंडर एब्जॉर्प्शन हुई, जो सोचा था खर्चा कि 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा, 1,00,000 का ही खर्चा आ गया, तो 1,00,000 का ही खर्चा आ गया, तो उसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वो आपसे बोलेगा कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, तो कुछ ना कुछ अंडर या ओवर हो रहा होगा, राइट। अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं, बोलता है अ कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट इन दिस पीरियड, कंपनी ने प्रोड्यूस करे हैं कितने यूनिट, 10,000 यूनिट, कोई मुझे बता सकता है कि ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है या बजटेड एक्टिविटी लेवल है, कोई बता सकता है, कंपनी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स 10,000 यूनिट्स इन दिस पीरियड, भाई वो बोल रहा है कंपनी ने 10,000 यूनिट बनाए हैं, बनाएगी नहीं, बनाएगी नहीं, बनाए हैं, दिस इज एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, सवाल में सामने नजर आ गया मुझे, सवाल में सामने नजर आ गया, बोला बनाए 10,000 यूनिट बनाए, क्या है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, सही। फिर आगे बोलता है, आगे बोलता है एक्चुअल ओवरहेड्स वर 80,000 रुपए, लो भाई एक्चुअल ओवरहेड्स भी दे दिए,
एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी दे दिया, एक्चुअल ओवरहेड्स भी दे दिए। बोलता है एंड ओवरहेड वाज अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 5000, और ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब कितने थे? 5000 के थे। कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है? बोलता है कैलकुलेट बजटेड रेट, यानी कि भाई इसने तो आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी नहीं कैलकुलेट करवाई, ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन दे दी, कितने की? 5000 रुपए की, और अब वो बोलता है आपसे कि आप OAR कैलकुलेट करके बता दीजिए। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना, हम इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हम बोलेंगे भाई तू कुछ भी पूछ, मुझे कुछ नहीं मालूम इससे। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलती है एक्चुअल ओवरहेड्स जो कि यूजुअली सवाल के अंदर गिवन होते हैं, माइनस एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन दी हुई है। अब अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है या ओवर एब्जॉर्प्शन दी हुई है सवाल के अंदर, तो मैंने ये देखा कि अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है। अच्छा, अब सर ने मुझे ये बताया था कि अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में आता है आपके पास, तो आप इसको 5000 को पॉजिटिव लिख लीजिएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अंडर का मतलब क्या है? आंसर किस में आया होगा? पॉजिटिव में, तो इक्वल्स टू पॉजिटिव ही आंसर आया होगा, तो इसको 5000 को आप पॉजिटिव ही लिखोगे। इसको आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना था, तो ये तो आपने लिख लिया पॉजिटिव। इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स। अब ये एक्चुअल ओवरहेड्स सर सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन है, और वो कितने के हैं? 80,000 रुपए के, तो आप इधर लिख लीजिए 80,000 रुपए माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सर ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के अंदर आपको ये नहीं पता कि बजटेड रेट कितना है, लेकिन आपको ये पता है कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स। क्या आप प्यारे प्यारे बच्चे इस एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स करके? सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स करके आप क्या इस रेट को, एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? सब लोग पहले करें, सब लोग करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कल पेपर नहीं है, कल नहीं है, एटलीस्ट कल नहीं है। सब लोग जरा एक्स को तो कैलकुलेट करके बताइए, क्योंकि उसने यही तो बोला था बजटेड रेट कैलकुलेट करके बताओ, OAR कैलकुलेट करके बताओ, तो OAR बताओ ना कितना आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट कर लो। सबका 7.5 आ रहा है, सबका 7.5 आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट कर लें, सब लोग। देखो कैलकुलेटर जब तक यूज नहीं करोगे दिमाग ही नहीं चलेगा ये करा क्या है, कुछ भी नहीं करा, ये तो सिंपल सिंपल वो है, मैथमेटिक्स है। हाँ, ये इधर से उधर चीजों को लेके जाना है, और तो कुछ भी नहीं करना, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स मेरे पास आ रहा है ये क्या है? ये मेरे पास $7.5। लेकिन अब मुझे बता सकता है 7.5 क्या आया है? पर मशीन आर, पर लेबर आर, पर यूनिट क्या आया है? इसके आगे क्या रखा हुआ था तुमने? मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यूनिट। तो ये आंसर भी यूनिट में ही आया होगा, तभी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये। 7.5 पर यूनिट, ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? OAR। आसान हो गया, आसान हो गया, बात समझ आई? तो कभी भी कोई गेम करेगा MCQ के अंदर, इस टाइप का गेम कर देगा, सब कुछ दे दिया, ये छुपा लिया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ दे दिया, हाइलो मेथड पूछ लिया, कभी कभी ये चीज उठा के पूछ ली। आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड हुआ हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान हो गया, बात समझ आती है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 70,000, एक्चुअल ओवरहेड्स वर 70,000 एंड ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय 20,000। तो ओवर एब्जॉर्प्शन आपको दी हुई है, अंडर एब्जॉर्प्शन पीछे दी हुई थी, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन दी हुई है। बजटेड ओवरहेड्स वर 1,00,000 रुपए एंड बजटेड यूनिट्स वर 10,000 रुपए। कैलकुलेट एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपने क्या निकालना है? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकालने हैं। ये एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल सा वे। आपको ये पता है आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आप OAR कैसे निकाल सकते हैं, ये भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम एक फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पे अपना, और फॉर्मूला क्या है वो हमें भी पता है। क्वेश्चन नंबर 2। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड overheads. Under over absorption is equal to actual rate multiplied by actual activity level minus absorbed overheads means budgeted rate multiplied by actual activity level. अच्छा भाई, अब इसके अंदर सवाल के अंदर इसने एब्जॉर्प्शन कौन सी दी हुई थी? एक्चुअल ओवरहेड्स 70,000 एंड ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब हुए हुए थे कितने से? 20,000 रुपए से। तो ये 20,000 रुपए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? सर ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब नेगेटिव आंसर आया होगा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए।
मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। आपको पता है, वापस आ जाइए जरा, आपको पता है एक्चुअल रेट कितना है? नहीं पता, लेकिन हमें एक्चुअल ओवरहेड्स तो पता है 70,000 रुपए के, तो यहाँ पे लिख लीजिए 70,000 रुपए एक्चुअल ओवरहेड्स हमें ऑलरेडी पता है 70,000 रुपए के, माइनस बजटेड रेट। बजटेड रेट कैसे निकल सकता है सवाल के अंदर? बजटेड रेट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है सर, यहाँ पे इसने बजटेड ओवरहेड भी दिए हुए और इसने यहाँ पे बजटेड एक्टिविटी लेवल भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बजटेड रेट इज इक्वल टू बजटेड अपॉन बजटेड, ऐसे ही निकलता है, हर चीज बजटेड रखी जाती है। तो बजटेड ओवरहेड कितने, 1 लाख रुपए के हैं, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना था, 10,000 यूनिट्स का था। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ OAR कितना आ रहा है पहले तो इस सवाल के अंदर। $10 पर यूनिट, देख लो $10 आ रहा है। देख लें, सही है, $10 आ रहा है। सब लोग कैलकुलेशन साथ साथ करा करो मेरे, सही है। अच्छा भाई, तो इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, $10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मुझे पता ही नहीं है। तो भाई एक्स निकालो ना, एक्स कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? अगेन भाई सिंपल वाली बात, कोई कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। आंसर बताएं कितना आ रहा है। अच्छा भाई, हम अभी कहाँ पहुंचे हुए हैं? हाँ भाई, कितना आ रहा है? 9,000 यूनिट्स। डन हो गया आंसर, 9,000 यूनिट्स एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये आपने 9,000 अपना आंसर चेक करना है, सही है या गलत है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? आपको ये पता है एक्चुअल ओवरहेड कितने के हैं? हाँ सर, 70,000 रुपए के हैं। क्या आपको पता है कि आपका बजटेड रेट कितने का है? हाँ सर, $10 का है। क्या आपको पता है आपका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है? हाँ सर, 9,000 यूनिट्स का है। तो जरा दोनों को कैलकुलेट करना, ये एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए, तो दोनों का जरा डिफरेंस निकालो, क्या आ रहा है आंसर? पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? कैलकुलेट करो, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? हाँ भाई, नेगेटिव। कितना नेगेटिव? 20,000 रुपए का नेगेटिव, यानी कि 20,000 रुपए का नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता था? ओवर एब्जॉर्प्शन। और सवाल में भी 20,000 रुपए की क्या दी हुई थी? ओवर एब्जॉर्प्शन। तो देखो, हमने जब कैलकुलेशन भी करी आंसर निकाल के, तब भी हम 20,000 नेगेटिव पे ही पहुंचे। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे जाओ पकड़ो, फॉर्मूला ये रहा, इसी पे ही बात होनी है। इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो मर जाएगा। वो उसका दिल चाहता होगा मैं बच्चे से पता नहीं क्या पूछ लूं, लेकिन जब मैंने तुम्हें ये चीज पढ़ा दी, ये फॉर्मूला इस तरीके से तोड़ के दिखा दिया, अब वो कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बेगरत हो गए, हम रात में बैठ के भी पढ़ ही रहे होते हैं, हम बेगरत हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर बैठ के, हमें पता है भाई हम ऐसे आंसर निकाल लेंगे, कुछ भी पूछे इसमें से। डन, क्लियर। अच्छा भाई, आगे बात कर सकते हैं, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? सब क्लियर लिख दीजिए मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सही। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोलता है अ कंपनी बजटेड इट्स ओवरहेड 80,000। तो ये क्या दे दिया? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे दिया, बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 75,000 एंड 1,500 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय 7,000। ओवर एब्जॉर्प्शन दी हुई है। कैलकुलेट बजटेड एक्टिविटी लेवल। वो बोल रहा है बजटेड एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट करके बता दीजिए। कैलकुलेट कर सकते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है सर, सब भूल जाए, फॉर्मूले पे आ जाए और वहीं से ही बात करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कभी भी ज्यादा नहीं सोचना है, ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पे कभी भी ज्यादा नहीं सोचना। पेपर में जाते ही फॉर्मूला लिख लेना जो मैंने बताया है, बस। अब ये फॉर्मूला भी मुश्किल नहीं है, मैं देखो जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से ये फॉर्मूला हर बार लिख रहा हूं, अभी दोबारा लिखूंगा। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल
ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स निकाले जाते हैं एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, वेयर एज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाले जाते हैं बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब आप सवाल के अंदर अगर आप देखिए तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। बोलता है द कंपनी बजट प्रोडक्शन ओवरहेड, तो बजट प्रोडक्शन ओवरहेड का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, 80,000 रुपए का। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 75,000, तो यानी कि हम लिख लेते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड्स वर डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट वर 75,000। और उसके बाद आगे बोलता है एक सेकेंड, मैं इसको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को भी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। अच्छा भाई, उसके बाद ये बोलता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स वर 75,000 एंड 15,000 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। अच्छा भाई, माइनस बजटेड रेट तो नहीं पता, बट 15,000 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पता है। फिर आगे बोलता है ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 7,000। तो ये 7,000 जो मैं यहां लिखूंगा, ये जो 7,000 मैं यहां लिखूंगा, पहले तो ये बताओ कि 7,000 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पहले तो ये बता दो। कौन सा बोला भाई? 7,000 वर ओवर एब्जॉर्ब्ड। नोपू को याद करो, क्या आएगा? नेगेटिव, माइनस में आएगा, यानी कि 7,000 मैं इस तरीके से इसको माइनस में बना दूंगा, राइट। अब आप जरा पहले बजटेड रेट तो निकालिए कितना आ रहा है, ओ ए आर तो निकालिए, बताइए कितना आ रहा है ओ ए आर, फिर आगे बात करते हैं। ओ ए आर कैलकुलेट कीजिए और ओ ए आर बताइए कितना आ रहा है। 5.5 डॉलर, 5.5। ये 5.5 क्या आ रहा है? पर मशीन आर, पर लेबर आर, या पर यूनिट, क्या आ रहा है? वैसे हमारे पास ये तीन में ही आते हैं, मशीन आर, लेबर आर, यूनिट, तीन में ही हमारे पास नॉर्मली सवालों के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये किसके ऊपर, किसकी बेस के ऊपर आ रहा है? पर यूनिट की बेस के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल सही पहचाना, तो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 15,000 क्या था, ये 15,000 क्या थे, ये 15,000 यूनिट्स थे ना, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस चीज को यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो चीज ही पर यूनिट आपके पास निकली होगी। वापस सवाल पे आते हैं, बोलता है कैलकुलेट बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड एक्टिविटी लेवल निकालने के लिए मुझे ये बात पता थी कि ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स या बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। मुझे एग्जामिनर ने बोला था ये निकालो। ये निकालने के लिए मुझे पहले जरूरत थी इसकी और इसकी। अब अगर हम देखें सवाल के अंदर, तो हम ओ कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं, एंड दैट इज $5.5 इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास सवाल के अंदर गिवन है, एंड द बजटेड ओवरहेड्स वर 80,000, राइट। तो इसको हमने 80,000 ले लिया, दीज आर $80,000 डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि बजटेड एक्टिविटी लेवल ही पता करना है। तो बजटेड एक्टिविटी लेवल बताओ ना कितना आ रहा है, बता दो। मेरा 5 आ रहा है। 5.5 कैसे बेटा? मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछता हूँ आप लोगों से। 5.5 आ रहा है या 5 आ रहा है? सब लोग कैलकुलेट कर लें भाई। देखो बेटा, ये कैलकुलेट कर लो, ओ यार 5.5 आ रहा है या 5 आ रहा है? एक बच्चा बोल रहा है मेरा 5.5 आ रहा है, बाकी बोल रहे हैं कि 5 आ रहा है, या कुछ बच्चे 5.5 भी बोल रहे हैं, बल्कि सब 5.5 बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि 5 आ रहा है। एक बोल रहा है 5.47 आ रहा है। पता नहीं, जो भी आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता, मतलब ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5.47, 5.5, 5.46। अबे भाई, सब लोग कैलकुलेटर के ऊपर क्या कर रहे हो ऐसा? कितना है ये? फाइव पॉइंट फाइव ही आ रहा है। 5.5 ही आ रहा है, सही है। 5.5 मसला नहीं है। बस 5.5 के हिसाब से आप निकालो ना, बजटेड एक्टिविटी लेवल निकालो कितना आ रहा है। हाँ भाई,
चलो अब कर लो ना, अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया, 5.5 ही आ रहा है, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, x निकालो, x बताओ कितना आ रहा है, ये x कैलकुलेट करो अब जरा, और x बताओ x कितना आ रहा है तुम लोग। वन फोर फाइव 4 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बजट एक्टिविटी लेवल के यूनिट्स आ गए कि हम लोगों ने इतने बजट किए हुए थे यूनिट्स, इन्होंने असल में कितने बनाए, एक्चुअल यूनिट्स वर 15,000 और हमारे आ रहे हैं 14 समथिंग, हमने अज्यूम करे हुए थे। सही, 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 बिल्कुल सही। अभी बताओ, अभी तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं बिना पढ़े आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जरा ये कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड, तो ये आपने कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है। क्वेश्चन ना पढ़ूंगा, सिर्फ आपने खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है, खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट करें। जरा 2 मिनट करो, मुझे 2 मिनट ब्रेक दो, और जब 4 हो जाए तो 5 और 6 भी कर लो जल्दी जल्दी से, सही है, कुछ भी नहीं है इनमें भी, सेम बात है। मेरी वॉइस और वीडियो मैंने बंद करी भी है ना, इस वजह से नहीं आ रही। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करो, तीनों करो। ओके, तो हो गए ये तीनों क्वेश्चंस भी हो गए, कोई टेंशन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको सही से सारी बातें बता दी हैं। मुझे बताइए जरा, हो रहे हैं क्वेश्चंस, हो रहे हैं? जल्दी जल्दी से कर लो सब लोग। और एक और बात यह है कि कल मुझे एक क्लास और रखनी है यार तुम लोग की, जरा मेरा टाइम टेबल कहाँ है। आंसर्स अपने यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर लो सब लोग, पहले का आंसर कितना आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है, कोई कोई भी बच्चे शेयर कर लो और देख लो, यही आंसर्स आ रहे हैं। मुझे मुझे नहीं पता, इनके आंसर्स नहीं पता मुझे, या तो फिर हमारे पास ये मार्केट स्कीम के अंदर अगर होंगे तो होंगे, वरना तुम लोग निकाल लो ना, सही निकालोगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। और हम लोग ये करेंगे कि जो कल है, कल की जो हमारी क्लास, हम एक क्लास और रखेंगे ताकि मैं तुम लोग को एक क्लास के अंदर और ये इसके पास वर्क का क्वेश्चन भी करवा दूं, और कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो हम लोग कल क्लास रखते हैं 9 से 10, 1 घंटे का, खाली 1 घंटे का लेक्चर रखना है ताकि आपको मसला ना हो। क्वेश्चन 5 में क्या हो गया, एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है, बजटेड ओवरहेड्स गिवन है, कंपनीज बजटेड प्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स एंड इट्स ओवर एब्जॉर्ब वर्क, कैलकुलेट एक्चुअल रेट। तो पहले एक्चुअल एक्टिविटी लेवल निकाल लो इसमें से एक्स रख के, और उसके बाद फिर एक्चुअल ओवरहेड्स आपको गिवन है, डिवाइड कर दो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो एक्चुअल रेट पता लग जाएगा। इसमें मसला क्या है। क्वेश्चन 5 किसी बच्चे ने कर लिया तो मुझे जरा आंसर बताए। और कल की क्लास का डन है, याद रखिएगा, 9 बजे, 9 से 10, 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो एक्चुअल रेट पर यूनिट निकालना है, तो 18,000 तो नहीं आना चाहिए। बेटा कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कराने की, अब कोरोना ने हमारी तो रगड़ मार दी है, तो अब दिन रात कर रहे हैं कंप्लीट, और ऐसे ही कंप्लीट करवाना है जैसे मैं हर साल करवाता था, सही तरीके से पढ़ा के। जल्दबाजी में तो मैं एक दिन का भी क्रैश कोर्स दे सकता हूँ, मतलब, लेकिन बात यही है ना कि तुम लोग को तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेश थोड़ी करना है। यार क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है 1 लाख रुपए के, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है। ओके, तो -8,000 लिखिए पहले, -8,000 इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं आपके पास, 1 लाख रुपए के हैं। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलेगा, पहले ओएआर निकाल लो। ओएआर कैसे निकलेगा, एक्चुअल बजटेड ओवरहेड्स गिवन है, कंपनी बजटेड, ठीक है, तो 1,20,000 रुपए को
बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर लीजिए 20,000 से, कितना आ रहा है 12,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना होता है 12,000 डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ रहा है $0.6 0.6 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल x है, तो x निकालो पहले, बताओ एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो x कितना आ रहा है, x बताओ। ये 1,20,000 मैंने यार ये रेट शायद गलत निकाला है, 1,20,000 रुपये डिवाइडेड बाय 12,000 रुपये, 10 आ रहा है, सॉरी ये 0.6 नहीं आ रहा, मैंने वो गलत रेट निकाल लिया, 10 आ रहा है ना ये। ठीक है, तो x निकाल लो, x कितना आ रहा है 92,000 डिवाइडेड बाय 10, 9,200 एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, ये आ गया आपके पास 9,200 एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। 6 क्यों है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 20,000 6 आ रहा है, ओके ओके ओके, मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया, 6 आ रहा है, 6 है ये। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो अब जल्दी से, ये हो जाएगा आपके पास 92,000 डिवाइडेड बाय 6, डेसिमल में आ रहा है मेरे ख्याल से आंसर, 92,000 हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है तो मेरे ख्याल से 115,333.3 आ रहा है आपके पास एक्चुअल एक्टिव लेवल, यानी कि हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 1, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 15,333, राइट। तो अब आपने एक्चुअल रेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, तो एक्चुअल ओवरहेड्स का रेट कितना था, एक्चुअल ओवरहेड्स वर 1,00,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, वो कितना आ रहा है 15,333, तो डिवाइड कर लीजिए 1,00,000 डिवाइड बाय 15,333, तो ये आ रहा है 6.5, 6.5 का रेट आ रहा है, देख लें सब लोगों का 6.5 का रेट आ रहा है, एक्चुअल रेट 6.5 का आ रहा है इसमें। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 18,000 आ रहा है, पक्की बात है 18,000 है, पता नहीं मोबाइल में कभी कभी कुछ गलत आ जाता है, तो इसको 18,000 निकालने, आप लोग का ये 18,000 आ रहा है, कैलकुलेट करके x 18,000 आ रहा है, तो जो भी आ रहा है यार, जो भी आ रहा है उसको डिवाइड कर लो यहाँ से 1,00,000 से, तो आपको पता लग जाएगा 1,00,000 डिवाइड बाय 18,000, तो 5.5 आ रहा है। ठीक है, तो 5.5 आ रहा है। ठीक है, तो 5.5 इज द आंसर, डन। 6 भी कर लो, वो भले घर में कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे और हम लोग पास पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करेंगे, और वो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इससे आसान लेवल के होंगे, ये जो अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ये ACCA लेवल के क्वेश्चन है, मैं क्यों करवा रहा हूँ थोड़ा सा इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन, ताकि आपका दिमाग खुले, और कुछ मुश्किल नहीं होता यार, कुछ मुश्किल नहीं होता, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर कॉन्सेप्ट बनाओ, हर चीज़ आसान हो जाएगी, भले CA का पेपर दे रहे हो, ACCA का दे रहे हो, या ये लोग उसका दे रहे हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो फिर क्लास 2 का पेपर देना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के अंदर बस हम लोग सारी यही बातें करेंगे, और कल हम मिलते हैं 9 बजे, एंड देन फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। कल 9 बजे याद रखिएगा, टाइम पे सब लोग पहुंच जाइएगा फिक्स, ठीक है, 1-2 मिनट लेट नहीं करना, मैं टाइम पे स्टार्ट करूंगा। चलो, अल्लाह हाफिज।